रोटी बनाया करते थे। और चूल्हे पर रोटी बनाने का मतलब है कि उसका जो धुआं था वो आंखों को लगता था, फेफड़ों में जाता था, फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी, है ना, रतौंधी हो जाती थी, आंखों में से पानी निकलता था, अंधी हो जाती थी, लेकिन फिर भी चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती। लेकिन वही मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन आज क्या है, आज युग परिवर्तन हो गया, आज समय परिवर्तन हो गया और आज आपको चूल्हा देखने को भी कहीं नहीं मिलता। आज गैस है, आज बहुत सारी स्कीम आ चुकी है। जिनके घरों में गैस नहीं है सरकार उनको गैस दे रही है। EWS जिनके पास में है उनको सब्सिडी दे रही है, घर तक आपको पहुंचा रही है। लेकिन जिनको नहीं पता वो अपने पैसे से खरीद रहे हैं। जिनको पता है वो ऐसे सरकारी जो अधिकारी हैं वो जब आते हैं उनसे उनके नंबर लेते हैं, उनसे अपने मन की बात करते हैं, कोई परेशानी है उनके ऑफिस में जाकर के मिलते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये परिवर्तन है। पहले परिवर्तन क्या था, पहले लोगों के पास में तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। पहले जो बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते थे उनसे अपने शरीर को ढका करते थे, तन को ढकते थे। और मैं राजा महाराजाओं की बात बताता हूँ। राजा महाराजाओं की जो महिलाएं थी उनके पास भी एक ही धोती हुआ करती थी, उसी को धो लेती थी, उसी को पहन लेती थी और उसी को बार बार। लेकिन ऐसा नहीं था। आज आपके घर अलमारी पूरे आपके कपड़ों से भरे पड़े हैं। आपको एक महीने तक भी 30 दिन के लिए कपड़ा चाहिए तो 30 ही जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। हर दिन आप अलग कपड़ा पहन रहे हैं। ये भारत की देन है। पहले जो महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी जी क्या करते थे, उन्होंने क्या दिया उस समय पर? उस समय पर चरखा और तकली रानी नाच रही कैसी मनमानी। जो छोटे बच्चे जब हम पढ़ा करते थे उस समय तकली पर सूत काटना उसके नंबर मिला करते थे। जब माँ हमारी चरखा काटती थी तो हम अटेरी बनाया करते थे और उसी मोटे कपड़े को जो जुलाया था, जो गांव के अंदर होता है, वो बुना करते थे और उसी कपड़े को पहनते थे। उस टाइम पॉपुलर भी नहीं थे, टेरी कोट भी नहीं था, टेरी वूल भी नहीं थी। आज तो आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कितने पतले पहन रहे हो, कितने महंगे पहन रहे हो। उस समय तो मोटा खाना और मोटा खाना क्या था? मोटा खाना था कि उस समय अंग्रेजों से जब हम मुक्त हो गए तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर होने चाहिए। आत्मनिर्भर बच्चे, आत्मनिर्भर का मतलब है कि जो सुनार है वो सोने का काम करे, जो लोहार है वो लोहे का काम करे, जो बढ़ई है वो लकड़ी का काम करे, जो नाई है वो सेब का काम करे। जो भी जिस काम को जानता है वो अपना अपना काम करे। और अपना अपना काम करने का मतलब उन्होंने बताया कि खेत हुआ करता था, छमाही 6 महीने के बाद जो फसल आती थी उसमें से ही सबको दिया जाता था। पैसा नहीं था उस समय। उस समय तो आदान प्रदान था कि गेहूं के बदले मक्का, मक्का के बदले जौ, जौ के बदले सरसों, सरसों के बदले कपास। सब जिसके खेत में जो होता था वो आपस में बदल लेते थे और बड़ा प्यार था, बड़े प्यार से रहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और जो कोई गरीब होता था उसकी मदद करते थे। अरे उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जा 5 किलो आटा दिया। आज तो कोई फांसी लगा के मर जाए ना, फांसी लगा के गले में कोई मर जाए तो भी 4 लोग जो बाहर से आएंगे, नहीं, अरे नहीं, पुलिस केस हो जाएगा। पहले बड़ा प्यार था, बड़ा सम्मान था। हर दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते थे। गांव की बेटी उस समय विदा होकर के जाती थी तो पूरा गांव
उसको 1-1, 2-2 रुपए दिया करता था विदा के। और जब दामाद जब आया करते थे तो पूरे गांव में दावत होती थी, घरों में दावत होती थी। आज उसके यहाँ दावत है, आज उसके यहाँ दावत है, लेकिन आज तो सगा चाचा, सगा ताऊ, वो भी उसको दावत नहीं मानते, वो भी उसको विदा नहीं देते, वो भी उसकी दावत नहीं करते। अरे इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने तो मेरी जमीन लूट ली, इसने मेरा ये बंटवारा कर दिया, इसने ये कर दिया, बड़ी दिक्कतें हुई। तो क्या है आज, क्योंकि इसमें समवाय नहीं है। जैसा हम खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। आज हम क्या खा रहे हैं? काम से भोजन खा रहे हैं। उस समय क्या था, यदि किसी के घर में रोटी नहीं बनी है तो जंगल निकल जाते थे, और जंगल में जैसे ही कोई चना बोल रहा है तो चने का वो बनाया, नमक मिलाया, खा लिया। ईख का गन्ना तोड़ा, चूस लिया। कहीं पर आलू बुबे हैं या कहीं शकरकंदी है, उखाड़ी, खा ली। कितना प्यार था, सब मिलजुल करके कोलू चला करते थे। कोलू पर वहाँ जा करके जब गुड़ में डाल दिया करते थे, वहाँ सब लोग बैठ करके खाया करते थे। सबके घरों में जाता था, कोई बात नहीं, ले जाओ। आग के पत्ते पर डाल करके ले जाते थे, पूरे घर मतलब उस मिठाई को खाते थे, गुड़ को खाया। आज कोई देकर के राजी है क्या? आज कोई पड़ोस में कोई एक रुपया भी देता है? 1 रुपया कब देगा? ध्यान रख लेना, यदि आपकी किसी बहन बेटी बच्चे को किसी ने 5 रुपए दिए हैं, उसके बदले उससे कुछ करवाया होगा, नहीं करवाया तो उस पर गलत नजर होगी। और जैसे ही कोई बड़ा बच्चा होगा, 7वीं 8वीं 6ठी क्लास का बच्चा, तो वो शोषण का शिकार होगा। ध्यान रख लेना, कल ना कल को कहीं ना कहीं पर वो चीज आएगी आपकी आंखों के सामने। वो बच्चा आपसे शिकायत करेगा कि मेरे साथ में इस आदमी ने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आता है ना रोजाना? क्या है, वो ले गया इसलिए टॉफी दे दी। अरे छोटी सी बच्ची, 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की बच्ची अभी पैदा हुई है, अभी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का रूप है। एक आदमी उसे गोदी में उठा के खिलाने के लिए लेके जा रहा है और उसके साथ में मुंह काला कर। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कि तुम जागरूक नहीं हो ना। तुमने क्यों दी बेटी? तुम्हें पता नहीं कि मनसा की बीड़ी पी रहा है, उससे सिगरेट से जला रहा है, टॉफी दे रहा है, गलत अंगों को स्पर्श कर रहा है। क्या आप नहीं जानते हैं आप कैसी माँ हैं? आपने क्या देखा? माँ, महिला के पास तो एक सेंस ऑर्गन ऐसा होता है जो आंखों से पहचान लेती है कि इसकी नजर कैसी है, और जो मुंह से बोलती है तो पता चल जाता है कि इसकी तो मनसा ठीक नहीं। तो क्यों उसको अपने घर में एंट्री दे रहे हो? क्यों बच्चे की बात को नहीं सुन रहे, समझ रहे हो? क्या है, रिश्ते उसके साथ निभाए जाते हैं जो बराबर का होता है। रिश्ते उसके साथ निभाए जाते हैं जिसकी मानसिकता ठीक होती है। जरूरी नहीं होता कि खून के रिश्ते होते हैं। खून के रिश्ते आज पानी हो गए। बहन आपस में लड़ रही हैं, भाई बहन प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, विवाद हो रहा है, बेटा अपने बाप को कटवा रहा है, मरवा रहा है, बहन अपने भाई के लिए बदमाश भेज रही है, इसलिए प्रॉपर्टी। आज समवाय नहीं। तो ये सब कहाँ पर मिलेगा ज्ञान? कौन देगा इस ज्ञान को? क्योंकि जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक ज्ञान नहीं मिलना। इधर दिखा रहे हो ना, बैनर को दिखा रहे हो, तो क्या फायदा इस चीज का? वीडियो का मतलब है कि बैनर से शुरू करो, इनसे शुरू करो, हमें दिखाओ, इन सबको दिखाओ, है? और छोटी छोटी वीडियो बनती है, एक साथ बनाओगे तो कहाँ लोड होगी वो? हर चीज की ट्रेनिंग होती है, हर चीज की पढ़ाई होती है ना? तो ये पढ़ना जो सीख लेते हैं, देखिए बचपन से लेकर के और मृत्यु तक आप बोलना नहीं सीख पाते। जब बच्चा पैदा होता है, माँ खूब सिखाती है, माँ मम्मा, ऐसे तो सीखता बच्चा। और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसी बच्चा सीख जाता है, तो फिर पिता क्या कहता है, भाई क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहते हैं, खूब दे इसके ऊपर, दे गाली इसको। वो गाली बड़ी अच्छी लगती है,
वो गाली छोटे बच्चे के मुंह से सुन करके बड़े खुश होते हैं, और ये नहीं पता कि आज छोटा बच्चा है, नादान बच्चा है, आज जो तुम सिखा रहे हो कल को बड़ा होकर के वही तुम्हें बोलेगा। छोटी उम्र के अंदर यदि आपने उस बच्चे को पैर छूना सिखा दिया, आपने बताया तुम्हारी दादी है पैर दबाओ, पैर छूओ, ये आपकी चाची है, ये आपकी बड़ी बहन है, इसके सामने नहीं बोलते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, दादी को पानी देते हैं, दादा के सामने नहीं बोलते हैं, दादा के सामने तुम्हारे पिताजी की भी हिम्मत नहीं है, जब इस प्रकार की बात सिखा दोगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं। घर में झगड़ा क्या है? छोटी उम्र में तो सिखा दिया, अरे वो चाची बड़ी समझदारी है, बड़ी सुपरता है, बड़ी ये है, इसने बर्बाद कर दिया। बेटा बड़ा होके ना तुझे जज बनाएंगे, तुझे वकील बनाएंगे और इससे फैसला लेना है, इसलिए हमें हमारा बट नहीं है। छोटी उम्र में जहर घोल दिया, बच्चे के अंदर अभी विकास नहीं हुआ, बच्चे की मानसिकता में विकास नहीं हुआ। क्या पढ़ा रहे हो उसे, क्या सिखा रहे हो उसे, इंजीनियर बना तो होने दो उसे, दिमाग को तो विकसित होने दो, अभी तो सम्मान दो, सबका सम्मान करो, सबका प्यार करो, सिखाओ सिर्फ इतना बैड टच और गुड टच कि सिर पे कोई छू रहा है, गाल पर कोई छू रहा है, यहाँ कोई हाथ रख रहा है, यहाँ पर कोई हाथ रख रहा है, पेट पे कोई हाथ रख रहा है। इन चीजों को सिखाओ कि टॉफी दे करके तुम्हें बाहर बुला रहा है गली में और कुछ किडनैप करके ले जा रहा है, बेटा किसी की टॉफी नहीं लेनी, किसी के पैसे नहीं पकड़ने, किसी के छूने पर मुझे बताना है बेटा, किसी ने कहाँ से तुम्हें पकड़ा, कहाँ से तुम्हें छुआ। ये चीज सिखाओ बच्चों को ताकि वो सारी बात आकर के तुम्हें बताए। ये मत सिखाओ कि उसने किसी की बात आकर के कह दी और तुमने थप्पड़ मार दिया। आगे से क्या करेगा वो? आगे से बताएगा ही, आगे से फिर क्या होगा? ऐसी ही बहुत सारी बेटियां हमारे पास जीवन से लेकर के आती हैं जो माँ की वजह से और वो दलदल में पहुंच जाती है, क्योंकि मेरी तो माने से नहीं, मैंने तो बताई थी माँ। तो इसलिए इन सब बातों को, क्योंकि ये सब किसकी देन है? ये सब स्वतंत्र भारत की देन है, ये लोकतंत्र की देन है। ये आज आप पढ़ लिख गई हो, आज आप अपनी स्वतंत्र हो, आप कहीं जा सकती हो, आ सकती हो, बोल सकती हो। पहले तो कोई मुंह और माथा देख ही नहीं सकता था, कोई देख सकता था है? तो अब तो आप क्या है, अपनी बात को, अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हो, अपने घर में अपना सलाह मसला कर सकते हो, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, अपने घर वाले को समझा सकते हो और इस भारत को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हो। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए था आपने बहुत अच्छा सुना। मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ आपको, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे दे। एक ही बहुत है, धन ना हो चलेगा, धन ना हो चलेगा, कुशल ना हो चलेगा, काले हो चल जाएगा, लेकिन बुद्धि और विवेक ना हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि काला और गोरा कोई माने नहीं रखता। त्वचा के सफेद होने से कुछ नहीं होता। यदि आप किसी को इस आइस फैक्ट्री, ये क्या है? शुगर फैक्ट्री और आइस फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री है जी चीन में, मीठा बोलो सब क्या करेंगे? आपको मीठा बोलेंगे, इज्जत करेंगे, और कड़वा बोलोगे तो क्या होगा? थूक देंगे। इसलिए अनायास किसी का अपमान मत करो, किसी का भी मत करो, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। हर किसी में परमपिता परमात्मा की आत्मा है। आपने परमपिता परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन यहाँ देख लो, जो तुम्हारी मदद कर रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा दुख दे रहा है, इसका मतलब तुम जो बुरा करके आए हो बच्चे,